26 अगस्त 1978 दिल्ली। एक शनिवार की शाम, दो बच्चे, एक लड़की 16 साल की, एक लड़का 14 साल का, घर से निकले बस एक रेडियो कार्यक्रम में हिस्सा लेने और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उन्होंने लिफ्ट ली एक अपरिचित कार में दो अनजान आदमियों से। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी और यही उनकी आखिरी गलती भी। यह कहानी है रंगा बिल्ला की, दो नाम जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दो अपराधी जिनकी वजह से एक माँ बाप की दुनिया उजड़ गई और पूरा देश सदमे में आ गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस रात क्या हुआ था, दो मासूम भाई बहनों के साथ क्या बीती और दिल्ली पुलिस ने कैसे इन शातिर अपराधियों को पकड़ा। यह कहानी है 1978 की उस खौफनाक रात की जिसने पूरे देश की नींद उड़ा दी। 1978 से पहले रंगा बिल्ला कोई खौफनाक नाम नहीं थे। वे अलग अलग दो पृष्ठभूमि के युवक थे जिनकी मुलाकात मुंबई के सड़कों पर हुई। रंगा असली नाम कुलजीत सिंह पंजाब का रहने वाला था। वह लंबा चौड़ा करीब 6 फुट से अधिक का था। बिल्ला असली नाम जसबीर सिंह, वो भी पंजाबी था लेकिन रंगा से बिल्कुल अलग। रंगा मुंबई में टैक्सी चलाता था, वहीं पर उसकी मुलाकात बिल्ला से हुई जो अपराध की दुनिया का पुराना खिलाड़ी था। यह मुलाकात थी दो ऐसे शख्सों की जिन्होंने मिलकर इतिहास की सबसे खौफनाक वारदातों में से एक को अंजाम दिया। शुरुआत में दोनों छोटे मोटे अपराधों में शामिल रहते थे। चोरी चकारी, छिपकर घुसना, छोटी मोटी ठगी, यही उनका काम था। लेकिन छोटी चोरी से उनका पेट नहीं भरता था। उन्हें लगा कि अपहरण ज्यादा फायदेमंद होगा। अमीर लोगों के बच्चे उठाओ फिर फिरौती वसूलो। धीरे धीरे उनकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती गई। वे मुंबई पुलिस के नजर में आ गए। जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। आर्थर रोड जेल, यहाँ वे बड़े बड़े अपराधियों के संपर्क में आए। यहाँ उन्होंने अपराध की बारीकियां सीखी, कैसे बिना कपड़े अपहरण करे, कैसे सबूत मिटाए, कैसे पुलिस को चकमा दे। जेल में उन्होंने यह भी समझा कि अपहरण के दौरान कुछ गड़बड़ हुई तो गवाहों को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। कुछ साल जेल में बिताने के बाद रंगा और बिल्ला रिहा हो गए, लेकिन जेल ने उन्हें बदल दिया था। वे अब छोटे मोटे चोर नहीं रह गए थे। उन्होंने फैसला किया मुंबई में रहना खतरनाक है क्योंकि मुंबई पुलिस उन्हें पहचानती है। उन्हें एक शहर की जरूरत थी, एक ऐसा शहर जहां कोई उन्हें जानता ना हो। उन्होंने चुना दिल्ली को, दिल्ली राजधानी। यहाँ बहुत सारे अमीर लोग रहते थे। यहाँ अपहरण का बड़ा बाजार था, बड़े बड़े बंगले, महंगी गाड़ियां और पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया। उन्होंने सोचा अगर हम किसी अमीर आदमी के बच्चे को उठा लेंगे तो हमें अच्छी फिरौती मिलेगी और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम बच्चों को मारकर भाग जाएंगे। दिल्ली में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले एक कार चुराई, एक क्रीम रंग की फिएट। उन्होंने कार की नंबर प्लेट बदल दी, असली नंबर की बजाय नकली नंबर लगा दिया और सबसे खतरनाक चाल, उन्होंने कार के पीछे के दरवाजों के हैंडल ढीले कर दिए ताकि जब कोई बच्चा पीछे बैठे और दरवाजा बंद करे तो हैंडल टूटकर गिर जाए और बच्चा अंदर कैद हो जाए। वे शिकार की तलाश में दिल्ली की सड़कों पर घूमने लगे। उन्हें कोई ऐसा बच्चा चाहिए था जो अकेला हो, जो किसी अमीर घर का हो और जो आसानी से लिफ्ट मांग ले। तो आइए चलते 26 अगस्त 1978 की उस शाम को। धौला कुआं दिल्ली, 26 अगस्त 1978 शनिवार की शाम। दिल्ली के धौला कुआं सर्विस ऑफिसर्स इंक्लेव में रहने वाले चोपड़ा परिवार के लिए यह एक आम दिन था। कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा भारतीय नौसेना में अधिकारी थे। उनकी बेटी गीता 16 साल की जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स की छात्रा थी और बेटा संजय 14 साल का मॉडर्न स्कूल में 10वीं क्लास का छात्र था। उस दिन दोनों भाई बहन ऑल इंडिया रेडियो के युवा वाणी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले थे। यह कार्यक्रम रात 8 बजे प्रसारित होने वाला था। गीता को स्टूडियो जाकर कविता याद करनी थी और संजय को उसका साथ देना था। शाम करीब 6:15 बजे गीता और संजय ने माँ बाप को नमस्ते कहा और घर से निकले। उनके पिता ने कहा मैं शाम को 9 बजे तुम्हें रेडियो स्टेशन से लेने आऊंगा। यह वह आखिरी मौका था जब किसी ने जिंदा उन्हें देखा था। उसी शाम दिल्ली की सड़कों पर एक चोरी की कार घूम रही थी, फिएट नंबर DHI 280। उसमें बैठे थे दो आदमी, रंगा और बिल्ला। उनका इरादा साफ था, बच्चों का अपहरण करना और फिरौती वसूलना और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उन्हें मार देना। और तभी उनकी नजर पड़ी दो बच्चों पर, गीता और संजय, एक मासूम भाई बहन जो बस अपने सपनों को लेकर रेडियो स्टेशन जा रहे थे। फिएट कार धीरे धीरे बच्चों के पास आकर रुकती है। अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो, चलो हम लिफ्ट दे देते हैं। तभी संजय ने कहा हमें एयर जाना युवा वाणी के लिए।
हमें लेट हो रहा है। तभी बिल्ला ने कहा, चलो चलो हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, बैठ जाओ, क्या परेशानी है। बच्चे जल्दी पहुंचना चाहते थे। बच्चों ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर की बात है। उन्होंने लिफ्ट ले ली। रंगा और बिल्ला ने कार के दरवाजों के हैंडल पहले ही ढीले कर दिए थे। जैसे ही बच्चों ने दरवाजा बंद किए, हैंडल बाहर गिर गए। वे कार के अंदर बंद थे, बेबस बच्चों की तरह। गीता और संजय दोनों घबरा गए। गीता ने घबराते हुए कहा, ये क्या है, दरवाजा खुल नहीं रहा, हैंडल तो टूट गया। संजय भी चीखता हुआ कहता है, अंकल कार रोको, हमें उतारो। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रंगा ने कार का एक्सीलेटर दबाया। कार धौला कुआं से दिल्ली के जंगल की ओर बढ़ी। बच्चों ने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन रंगा बिल्ला ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। और बिल्ला ने धमकी दी, चुप रहो, अगर आवाज निकाली तो यही चाकू घोंप दूंगा। लेकिन संजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खिड़की के शीशे पर अपनी मुट्ठियां मारनी शुरू कर दी ताकि बाहर कोई देख सके। शाम 6:30 बजे के आसपास इंद्रजीत सिंह नाम का एक व्यक्ति अपनी स्कूटर पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक कार पर पड़ी। इंद्रजीत ने कार का पीछा किया, लेकिन रंगा बिल्ला ने एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया और तेज रफ्तार से भाग निकले। इंद्रजीत से वे बहुत दूर जा चुके थे, लेकिन उसने कार का नंबर नोट कर लिया, DHI 280। इंद्रजीत ने देखा एक लड़का कार से अपना कंधा बाहर निकाल रहा था। वह चीख रहा था, बचाओ बचाओ। मैं समझ गया, कुछ तो गड़बड़ है। इंद्रजीत तुरंत राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में पहुंचा और पुलिस को सब उसने बताया कि एक कार में बच्चों का अपहरण हो रहा है। नंबर है DHI 280। राजेंद्र नगर की पुलिस ने कहा, यह हमारा इलाका नहीं है, यह मंदिर मार्ग थाने में रिपोर्ट करो। इसके अलावा एक और व्यक्ति, भगवान दास, उसने गोले दाखाना के पास एक पीली फिएट कार में एक लड़की और लड़के को संघर्ष करते देखा। उसने भी पुलिस कंट्रोल को फोन किया, लेकिन पुलिस ने कोई भी तत्काल कार्यवाही नहीं की। 2 मासूम बच्चे अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे थे और पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र के चक्कर में आनाकानी कर रही थी। उस रात अगर दिल्ली पुलिस सतर्क होती तो शायद इतिहास कुछ और होता। उस रात उस कार में दोनों मासूम बच्चों के साथ कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उन दोनों ने उन बच्चों के बैग्स पहले ही चेक कर लिए थे। उस बैग से पता चला कि वे नेवी ऑफिसर के बच्चे हैं। इनके पास फिरौती देने के लिए पैसे नहीं होंगे। तब उन्होंने फैसला किया, बच्चों को मार दो। गीता के साथ दुष्कर्म किया गया। दोनों भाई बहनों को बेरहमी से पीटा गया। संजय ने बहुत संघर्ष किया, इसलिए उसे और अधिक चोटें आई और फिर उन्हें चाकू से मार दिया गया। बच्चों की लाशों को जंगल की झाड़ियों में फेंक दिया गया। रंगा और बिल्ला उस चोरी की कार को लेकर अंधेरे में गायब हो गए। 2 दिन बीत गए। 28 अगस्त 1978 दोपहर के करीब 12:15 बजे एक ग्वाले को झाड़ियों से बदबू आ रही थी। जब उसने झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लाशें इतनी विकृत हो चुकी थी कि पहचानना मुश्किल था। चेहरे भी बुरी तरह से बिगड़ चुके थे। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अनुमान लगाया कि ये चोपड़ा परिवार के बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट दर्ज थी कि 2 बच्चे लापता है। कैप्टन चोपड़ा ने शवगृह में अपने बच्चों की लाशें देखी। एक पिता जो अपने बच्चों को लेने रेडियो स्टेशन गया था, उसे उनकी लाशें पहचाननी पड़ी। उसने अपनी बेटी के बालों को सहलाया और अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया। यह वह क्षण था जब एक परिवार बिखर गया और पूरा देश जाग गया। यह केस दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। यह पहली बार था जब दिल्ली पुलिस ने अपनी फॉरेंसिक जांच की। उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे JN चतुर्वेदी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। सबसे पहले उन्होंने उस चोरी की कार को ढूंढा। फॉरेंसिक जांच में चौंकाने वाले सबूत मिले। कार के फर्श पर बच्चों का खून और बाल मिले, जो साबित करता है कि उन्हें इसी कार में प्रताड़ित किया गया था। कार के रियर व्यू मिरर पर रंगा की उंगलियों के निशान मिले। 26 अगस्त की रात को रंगा और बिल्ला विलिंगडन अस्पताल में गए थे। रंगा के अंगूठे पर खून था और बिल्ला के सिर पर चोट थी। उन्होंने अस्पताल में झूठ बोला। उन्होंने बताया, काली मंदिर के पास लुटेरों ने हम पर हमला किया, लेकिन उनके कपड़ों पर लगे खून और उनके झूठ में विरोधाभास ने उन्हें पकड़ लिया। बहुत ढूंढने के बाद पुलिस को पता चला कि रंगा बिल्ला आगरा में छुपे थे। वे मुंबई भागने की योजना बना रहे थे। रंगा बिल्ला ट्रेन के उस डिब्बे में बैठे थे जो सैन्य कर्मियों के लिए आरक्षित था। उन्होंने सैन्य कर्मियों के डिब्बे में जगह ली। एक सैन्य अधिकारी ने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि पुलिस स्टेशनों पर दोनों के पोस्टर लगे थे। सैन्य अधिकारी ने चुपचाप पुलिस को सूचना दी। ट्रेन जैसे ही पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रुकी, पुलिस ने घेरा बना लिया। रंगा और बिल्ला गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद दिल्ली पुलिस को राहत मिली। मुकदमा शुरू हुआ। चार्जशीट में हत्या, अपहरण और एक महिला का यौन उद्देश्य से अपहरण जैसी गंभीर धाराएं थी।
गीता के साथ दुष्कर्म का आरोप भी लगा। रंगा बिल्ला ने इन आरोपों को पहले कबूला फिर इनकार कर दिया, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि वे बच नहीं पाए। 16 नवंबर 1979 दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वीडी मिश्रा और एफएस गिल ने 128 पेज के फैसले में मौत की सजा बरकरार रखी। साल 1981 सुप्रीम कोर्ट ने भी उन दोनों की मौत की सजा को बरकरार रखा। अब उन दोनों की फांसी का रास्ता साफ था। 31 जनवरी 1982 तिहाड़ जेल दिल्ली, इस दिन रंगा और बिल्ला को फांसी दी जानी थी। उन्हें आखिरी इच्छा पूछी गई। उन्होंने वसीयत लिखने से भी इनकार कर दिया। सुबह उन्हें फांसी के कक्ष में ले जाया गया। उनके चेहरे पे काली पट्टी बांधी गई। 2 फांसी के फंदे एक साथ एक जैसे। रंगा ने आखिरी शब्द कहे, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वही बिल्ला कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और बिल्ला रोया। उसने माँ को याद किया और माफी मांगी। जल्लाद ने लीवर खींचा और दोनों शरीर नीचे गिर गए। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर शवों की जांच करने आए। उन्होंने पाया कि रंगा की नब्ज अभी तक चल रही थी। वह फांसी पर लटकने के बाद भी नहीं मरा था। एक गार्ड को कुएं में कूदना पड़ा और उसके पैर जबरदस्ती खींचने पड़े ताकि उसकी गर्दन टूट जाए। तब जाकर वह मरा। उसके बाद सब कुछ खत्म हुआ। इस त्रासदी के बाद भारतीय बाल कल्याण परिषद ने गीता चोपड़ा पुरस्कार और संजय चोपड़ा पुरस्कार की स्थापना की। ये पुरस्कार 16 से कम उम्र के उन बच्चों को दिए जाते हैं जिन्होंने असाधारण बहादुरी दिखाई हो। गीता और संजय को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। इस केस ने पूरे देश में आक्रोश फैलाया। तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी छात्रों के विरोध प्रदर्शन को शांत करने गए, लेकिन छात्रों ने उन पर पत्थर बरसाए और वे लहूलुहान हो गए। आज लगभग 50 साल बाद भी यह केस भारत के सबसे चौंकाने वाले अपराधों में से गिना जाता है। आज धौला कुआं के पास की वह जगह बिल्कुल शांत है, लेकिन उस रात के सन्नाटे में आज भी 2 बच्चों की चीखें गूंजती है। गीता 16 साल की, संजय 14 साल का। 2 बच्चे जो बस रेडियो कार्यक्रम में हिस्सा लेने निकले थे और कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। यह कहानी खत्म हो गई, लेकिन यह दर्द कभी खत्म नहीं होता।